नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को शिवसेना भवन मातोश्री में एक बैठक हुई, जहां उपस्थित नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर एक बार फिर विश्वास जताया। प्रवक्ता संजय राउत ने बैठक की जानकारी दी। इस बैठक में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें बागियों को बाला साहेब ठाकरे के नाम के उपयोग की मनाही होगी। मुंबई के मातोश्री में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हुई बैठक में कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगने की खबरें हैं। सबसे अहम यह है कि बागियों को शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के नाम के उपयोग की मनाही होगी। साथ ही बागी विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसका अधिकार उद्धव ठाकरे के पास होगा। बैठक के बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने मीडिया से बात की। चर्चा में उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे के बताए मार्गों पर ही चलेगी शिवसेना। बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उस रास्ते से चलेगी। वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। रिजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रिजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रिजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रिजोल्यूशन नंबर 6, इसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है, वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर अग्निपथ योजना को लेकर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद देश के युवाओं के सीने पर भूतपूर्व अग्निवीर का टैग लगाना चाहती है केंद्र सरकार। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को जशपुर जाने से पहले पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने एक बार फिर केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर तंज कसा और खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 4 सालों बाद देश के जवानों के सीने पर भूतपूर्व अग्निपथ का टैग लगा होगा, अगर इस योजना को वापस नहीं लिया गया तो। भाई आदमी 60 साल में रिटायर होता था, 58 साल में, 62 साल में रिटायर होते थे। तब तक तो दादा नाना बन चुके होते थे, तब रिटायर होते थे। अब तो शादी पहले ही वो शादी कार्ड में लिखेगा भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व क्रांतिवीर, अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर। 21 साल में वो भूत हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। ये तो देखिए सेना के साथ मजाक है। ये उन देशों की तुलना करते हैं जहाँ जनसंख्या कम है, सेना में लोग जाना नहीं चाहते, अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ भी जनसंख्या की कमी नहीं है और वहाँ सेना में जाने के लिए भी लोग ललायत हैं। और यही कारण है कि भारत की जो सेना है वो पूरे दुनिया में उसकी एक धाक है और उसको लोहा मानते हैं। विपरीत परिस्थिति में यहाँ सेना लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब उसको आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। सरकार की नीति है और इसकी तीनों सेना के जो चीफ हैं वो उसके बचाव में उसको बयान दिलवा रहे हैं। मरवाही जनपद पंचायत के गांव पथर्री में पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पथर्री के कुछ किसानों के खेत नहर के पानी में डूब चुके हैं। किसानों द्वारा मुआवजे की मांग पर पटवारी ने फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर उनसे रिश्वत की मांग की है। किसानों से मुआवजे की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत की मांग एक पटवारी ने की है। पूरा मामला मरवाही जनपद पंचायत के ग्राम पथर्री का है, जहां किसान हरदीन सिंह, ब्रजकुमारी, कमल सिंह और बिन सिंह के खेतों में नहर का पानी घुस आया है, जिससे खेत डूब चुके हैं। सभी किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी को समस्या बताई और मुआवजे की मांग की। मुआवजे की फाइल भी बनी, लेकिन पटवारी के टेबल से आगे बढ़ नहीं पाई। कारण कुछ और नहीं बल्कि रिश्वत है। और खाने पीने के लिए अब वो डूब गए थे, हम कहाँ फांदा अपना अगर जो हुआ तो अब वो मांग रहे हैं। अब वो आता है तो हमको पैसा मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है पैसा आपसे काका? वो जो चिकन में आया वो साहब पटवारी साहब सिंचाई विभाग की। कितना पैसा मांग रहे हैं आपसे? 5000 मांग रहे हैं साहब। तो कहाँ पैसा हम दी? अपन बाल बच्चन को तो जिया ही नहीं सकी, तो हम इतना पैसा कहाँ दी? हम नहीं मिले साहब तो सिंचाई वाले तन 5000 रुपये मांगते, तो हम कहाँ पैसा दी? इधर जब पूरे मामले से अनुविभागीय अधिकारी को अवगत कराया गया
तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कही। बहरहाल जिनके खेत नहर के पानी से डूब गए हों उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए या मुआवजे के लिए रिश्वत देनी चाहिए, यह फैसला कौन करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान शनिवार को जसपुर पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की। उसके बाद जनसभाओं का दौर शुरू हुआ। किसान अर्जुन दीवान के यहाँ दोपहर का भोजन करने के बाद वे फिर लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समूह की महिलाओं और स्कूली बच्चों से बात की। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जशपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभाओं के माध्यम से लोगों और स्कूली बच्चों से बात की। जशपुर के फरसाबहार और पंडरीपानी गांव के सैकड़ों लोगों के बीच मुख्यमंत्री ने समूह की महिला से गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट की बिक्री की जानकारी ली। अच्छा, गोबर खरीदी हो रहा है? हो रहा है सर। कितना खरीदते हैं रोज? रोज तो नहीं बता पाऊंगी, 221 क्विंटल खरीदी हुआ है सर। 221 क्विंटल जी खरीदी। और वर्मी कंपोस्ट बनाए? बनाएंगे सर। कितना? 50 क्विंटल बेच चुके हैं। 50 क्विंटल? 50 क्विंटल बेच चुके जी हैं। हाँ। अच्छा, अभी और बचा है? नहीं बचा अभी सर। सब निकल गया। जी। अभी कहाँ भरे? जी सर। गोबर भरे और नया भरे हैं सर। वहीं मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों से पूछा कि वे कहाँ पढ़ते हैं, तो बच्चों ने बताया कि पहले वे निजी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना दाखिला स्वामी आत्मानंद विद्यालय में करा लिया है और वहां निजी स्कूलों से अच्छी पढ़ाई हो रही है। कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं? स्वामी आत्मानंद। फतेहाबाद में है? जी सर। कितने बच्चे हैं? टोटल 500। 500। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? इससे पहले रायगढ़ सन माइकल्स में। वहाँ जाते थे? जी सर। तो यहाँ ट्रांसफर करा लिए? जी सर। यार तुम पैसा बचा लिए तुम्हारे पापा का। सर सब आप ही की देन है। कैसा है पढ़ाई वढ़ाई? सर पढ़ाई अच्छा है। पिछले साल क्या था, हिंदी मीडियम के टीचर थे तो पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा था। इस साल न्यू टीचर्स आए हैं तो ठीक है। छत्तीसगढ़ सेन समाज ने अपनी प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया। इस मौके पर सेन समाज की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन सहित महिला सदस्यों ने नवनियुक्त सदस्यों का स्वागत किया। कार्यकारिणी के गठन के अवसर पर समाज की महिलाओं ने एक सा परिधान पहनकर समाज में एकता का परिचय दिया। छत्तीसगढ़ सेन समाज की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन और समाज की महिलाओं की मांग पर शनिवार को प्रदेश स्तरीय तथा जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सचिव जैसे पदों पर समाज के लोगों की पदस्थापना की गई। उपस्थित जनसमूह ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने एक समान परिधान पहनकर समाज में एकता का संदेश दिया। कोरिया जिले के जनकपुर थाने में घर के सामने से कार चोरी का मामला सामने आया है। प्रार्थी शिवाकांत दुबे की रेनॉल्ड काइगर कार को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया था। पुलिस ने पतासाजी कर कार को कानपुर उत्तर प्रदेश से बरामद किया। कोरिया जिले के जनकपुर गांव में रहने वाले शिवाकांत दुबे ने 19 जून की रात को अपनी कार आंगन में खड़ी कर सोने गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो आंगन से कार गायब मिली। शिवानंद ने आसपास पता लगाया तो कुछ भी जानकारी नहीं मिली। उसके बाद पुलिस में सूचना दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की और कार को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से बरामद कर लाई। 19/6/2022 को रात्रि 10:30 बजे अपने नए मकान जनकपुर में हनुमान के पीछे सोने के लिए गया। जब सुबह 6:30 बजे सोकर उठा तो देखा कि उसकी कार वहां पर उपस्थित नहीं थी। तो आसपास के लोगों से पूछताछ किया, लेकिन वहां पर कार का कुछ पता ही चल पाया, जिस पर से उसने थाने वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें संदेही आरोपी योगेश उपाध्याय को तलब कर पूछताछ किया गया। जिसके मेमोरेंडम के आधार पर उसने बताया कि मैंने रात्रि के 12:30 बजे कार को चोरी किया है और जिसे कानपुर इलाहाबाद मार्ग में सूर्या ढाबा के पास रखा है। जिसके आधार पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर टीम रवाना कर कानपुर इलाहाबाद मार्ग से गाड़ी को जब्त कर वापस लाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक को रिमांड में न्यायालय पेश किया गया। लगभग 7 लाख की कीमत वाली रेनॉल्ड काइगर कार को उस रात जिस अज्ञात व्यक्ति ने चुराया था उसका नाम दुर्गेश उपाध्याय है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS 24 को सब्सक्राइब,
लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।